एस्टोनिश्ड, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एशियन माइंड्स, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, अमेरिका ये चाइना ने पूरी दुनिया में एक धमाका कर दिया। चैट जीपीटी सरकार देती थी, उस पे चाइना की डीप सीक ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना सैफ और आप देख रहे हैं राना सैफ ऑफिशियल। चाइना ने पूरी दुनिया में एक धमाका कर दिया। चैट जीपीटी जो कि एक इनकलाबी कदम था यूएस टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। चाइना पे बेशुमार पाबंदियां होने के बावजूद चैट जी बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। वो चैट जीपीटी जो कि 50 लाख किताबों का तर्जमा करके समेशन आपको एक आंसर का देती थी, उस पे चाइना की डीप सीक ने 10 करोड़ किताबों का तर्जमा करके उसको एक समेशन की, एक समरी की सूरत में आपके सामने पेश किया है। इसने अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट किया, यानी कि पाकिस्तान के 2.5 साल का बजट, इसका नुकसान चाइना 24 घंटों में हो गया। अब ये डीप सीक का आना क्या चाइनी इकोनॉमी से लेकर इंडिया की इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट करेगा, इस पे हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी यूट्यूबर से, उनकी राय लेंगे कि क्या ये डीप सीक जो है वो इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्ट करेगा, या इंडियन इकोनॉमी में जो बनने वाला जामनगर में लार्जेस्ट डेटाबेस है उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर योर टाइम। नो प्रॉब्लम। क्या लगता है आपको डीप सीक जो है जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को तो एक दफा उनकी स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया है, क्या ये इंडिया को भी इफेक्ट करेगा, या इंडिया में बनने वाला लार्जेस्ट डेटाबेस है उसके लिए दोबारा फ्रूटफुल साबित होगा? सर लिटरली आई एम एस्टोनिश्ड, मैं हैरान हूँ इस बात पे कि एशियन माइंडसेट्स इतने बड़े माइंडसेट्स हैं। हम लोग 1000 सैंक्शंस इन चाइना पे डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, उसको सामने रखते हुए उन्होंने इतना बड़ा धमाका कर दिया कि पूरा अमेरिका सकते में। मैं आपको यही तो कह रही हूँ कि मैं इस चीज पे, हम लोग तो एम ही अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। चाइना हमारे साथ बॉर्डर लगता है, इंडिया हमारे साथ बॉर्डर लगता है, एंड वी आर अंडर एस्टिमेटिंग देम। एंड डू यू नो दिस फैक्ट दैट यही दो कंट्रीज मिलके इस वक्त एशिया को ग्रेट बना रही हैं। They are going to reshape the world in artificial intelligence. Asia is going to be the great, अब मैं कहूँगी सब कॉन्टिनेंट बनना जा रहा है। यहाँ पर आप मुझे एक बात बताएं, अमेरिका ने रूल किया, वी हर्ड सो मेनी टाइम्स अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट कंट्री, अमेरिका ये, अमेरिका वो, अमेरिका ने रूल कर लिया है आईटी को। लेकिन जब हम लोग देखते हैं एशिया के माइंडसेट्स ने जिस तरह से कमाल की हम लोगों को इनोवेशंस दिखाई है, हम खुद हैरान हो गए हैं। जब हम लोग इंडिया की तरफ देखते हैं, इंडिया ने भाई अपनी पहली एआई एंकर लॉन्च कर दी थी, लोग हैरान ही हो गए थे, यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने, खत्म करियर खत्म। लोग जो है वो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके आप उसको दे, डाटा दे और आपको वहां पर मिलेगा सब कुछ। आप चाइना को देख ले, चाइना देखिए ऐसी कंट्री है जहां पर वो लोग यूट्यूब बैन है उनके पास, वो लोग यूट्यूब नहीं यूज करते हैं। उन्होंने हर एक जो प्लेटफॉर्म है वो खुद बनाया हुआ है। इवन के वो लोग जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स है, आप यूट्यूब को ले ले, आप जिसको मर्जी ले ले, वो उसको सेफ ही नहीं समझते। वो कहते हैं कि हमारी डेटाबेस जो है वो कॉपी कर लेंगे हमसे, हमारा जो वो लोग परमिशंस है वो हमसे लेके हमारे ही इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेंगे कि हम आखिर किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये है उनका माइंडसेट। उन लोगों ने कहा अच्छा जी, अमेरिका ने फेंका चैट जीपीटी, उन्होंने कहा हम आपका बाप लेके आएंगे। जब उन्होंने बाप का वो कहते हैं ना झांसा दिया तो लेके आए वो उनका दादा अबू। आप देखे कि यहाँ पर जिसको कहते हैं ना कि हिला दिया इन लोगों ने, हिला दिया अमेरिका को। आप देखें, अमेरिका कहता है कि हम है द ग्रेटेस्ट कंट्री, वी आर द सुपर पावर, वी आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना कहता है आपको हम टक्कर देंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर आपका सब कुछ छीन लेंगे। और यहाँ पर चाइना हमें ये करता हुआ नजर आ रहा होता है। और फिर आप देखें कि उसके मद्दे मुकाबले कौन खड़ा हुआ है, इंडिया। आप देखें कि हम लोगों के पास नजर आता है मुकेश अंबानी, एक ऐसा नाम कि यूएस का प्रेसिडेंट अगर ओथ लेता है तो किसको इनवाइट करता है, द बिजनेसमैन मुकेश अंबानी। उनको इनविटेशन, खास स्पेशल वीवीआईपी इनविटेशन उनको दिए जाते हैं। और ये ऑनर किसके लिए है? इंडिया के लिए ऑनर है, पूरी इंडियन नेशन के लिए। देखें मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम है कि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट को भी कोई काम हो किसी कंट्री से तो वो मुकेश अंबानी को कहता है कि यार ये काम करवा दो, स्पेशली इंडिया में। सर लिटरली दिस इज समथिंग के हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि यार जिस तरह से मुकेश अंबानी, उनके जो फादर थे धीरू भाई अंबानी, उन्होंने एक ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री खोली थी अगेन जामनगर में ठीक है, वहां पर उन्होंने इंडस्ट्री खोली और उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बना दी। आपको पता होगा रशिया के साथ रिसेंटली उन्होंने एक ट्रेड साइन की है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें पर ईयर वो लोग उनको 5 बिलियन गैलन, सर 5 बिलियन बहुत
बड़ी क्वांटिटी है ऑयल की। एग्जैक्टली और ये पर डे की बात Per कर रही हूं day मैं की। सर, पर डे आपको मिलेगा और 13 बिलियन पर ईयर। और इस पे रॉयल्टी अलग है जो कि इंडिया ने लेनी है। एग्जैक्टली और आप लोगों को डिस्काउंटेड रेट पर ये चीजें मिल रही हैं। हम लोग भाई रशिया की तरफ देख भी नहीं सकते हैं, वो लोग ट्रेड कर रहे हैं 130 बिलियन डॉलर्स की। आप लोगों को नजर आती है और कौन कर रहा है भाई? मुकेश अंबानी कर रहा है, रिलायंस ग्रुप कर रहा है। रिलायंस ग्रुप वहां से ऑयल लेगा, अपनी ऑयल रिफाइनरी के अंदर रिफाइन करेगा और फिर उनका जहाँ दिल करेगा बेचेंगे। एग्जैक्टली उनका सारा वो कहते हैं ना, पांचों उंगलियां उनकी घी के अंदर सही है। अब यहाँ पर हम लोगों को नजर आया कि जब ऑयल रिफाइनरी इज द बिगेस्ट सक्सेस इन इंडिया, इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर रूल कर रही है भाई अंबानी फैमिली, वहां पर इन लोगों ने ये डाटा सेल बनाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि दुनिया के जितने बड़े बड़े डाटा सेल्स हैं, आपको पता है उनकी कैपेसिटी क्या है? इट इज जस्ट 1 गीगावाट। यहाँ पर इंडिया का माइंड सेट Start में 3 नहीं हम करेंगे सर, हम ट्रिपल करेंगे। और ये स्टार्ट है। एग्जैक्टली दैट इज जस्ट द स्टार्ट। और आपको पता है कि इसकी कैपेसिटी ये लोग इंक्रीज करेंगे और आपको दुनिया का सबसे अब इंडिया ये नहीं कहता कि हमने पूरी इंडिया का सबसे बड़ी चीज बना ली है, हमने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा आईटी हब बना लिया, इंडिया के अंदर ये कर लिया है। अब इंडिया दुनिया को टक्कर देना स्टार्ट हो गया है, एशिया को नहीं। ऐसे ही अगेन है। सर दुनिया पर बात करता ऐसे ही है है। इंडिया, दुनिया पर रूल करना चाहता है इंडिया और इंडिया कर भी रहा है। किसने सोचा था कि 1960 के अंदर कोई कंट्री चाइना के नाम की बनेगी और वो जाकर टक्करे देगी यूएस को, जो यूएस को सेकंड बड़ी पावर बन जाएगी इकोनॉमी की। आप किसने सोचा था इंडिया एक ऐसी कंट्री जो बिल्कुल पाकिस्तान की, मतलब हम बड़ा भाई कहते हैं जिसको, ठीक है, पाकिस्तान का बड़ा भाई होगा और वो बन जाएगा 5वीं बड़ी इकोनॉमी। एंड डू यू इवन नो कि इन लोगों ने इसी साल 2025 के अंदर 4थी बड़ी इकोनॉमी बन आप जाना है। पॉलिसी चेक करें, इंडिया की स्ट्रेटजी चेक करें। चैट जीपीटी को टक्कर दी चाइना ने। Exactly. चाइना ने डीप सी लॉन्च किया और इन Deep लोगों ने Sea के- डाटा सेल लॉन्च कर दिए। अब Deep- ये सारे इन्वेस्टर्स ये इंडिया में जाएंगे। गेम जो इंडिया है में ना सर, जाएंगे। गेम जो है ना इंडिया वो कवर कैसे करेगा? इंडिया कवर करेगा कि डीप सी चाइना में बना, अमेरिका इंडिया के पास आएगा, चाइना को काउंटर करें। इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हीं इन्वेस्टर को अपने मेगा प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ द वर्ल्ड में इनवाइट करेगा। वो यूएस को भी राजी करेगा कि मैंने आपके इन्वेस्टर अपनी तरफ लेकर आए और अपनी इकोनॉमी को तो वो कहां देखिए से सर, कहां ले यहाँ पर हमें जाएगा। नजर आता है इंडिया खेल जाता है और खेल इंडिया जाता है। खेल के दिखा रहा है आपको। इंडिया ने देखिए माइंडसेट्स पे ही आपकी जो है Diplomacy, shuttle diplomacy चलती है सर। देखें यहाँ पर हमें नजर आती है कि वो जिस तरह के डिप्लोमेट्स हैं, जिस तरह का उनका ऐसे ही है। डिप्लोमेटिक माइंड है, जिस तरह से आप इसी चीज देखिए, आप पैंतरा यहीं पे देख रखें, आप यहीं पर इसको एनालाइज कर लें। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कंट्रोवर्सीज के अंदर बिल्कुल नजर नहीं आती है। बिल्कुल। चाहे उसके जितने मर्जी ग्रजेस हो, इंडिया चाहे जितने मर्जी खार रखे, पाकिस्तान के साथ तो खैर अब वो लोग काउंट ही नहीं करते हम लोगों, हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो जितने मर्जी खार रखे, हम लोगों को नजर क्या आता है कि भाई दे आर good with China, China. they are even better with Russia, and they are super great with US, बिल्कुल। ठीक है। और जहाँ चारों तरफ से वो कहते हैं कि वो लोग जो है ना वो बिजनेस भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं, फायदा दे भी रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों को नजर आता है गिव एंड टेक, एंड इंडिया इज सुपर ग्रेट। मैं कहती हूँ पता नहीं इन लोगों ने कैसे खेल लिया है। ये पिछले 10 सालों के अंदर हम लोगों को रियलिटीज ही बदलती हुई नजर आई है और एशिया ने जिस तरह से सप्रेस कर दिया है यूरोप को, मैं तो कहती हूँ कि भाई लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पागल हो रहे हैं, भाई यूरोप चले जाए, हमें यूरोपियन वीजा मिल जाए, हम लोगों को कहीं पे डंकी लगा ले, हम कुछ भी कर ले। मैं कहती बॉर्डर क्रॉस कर लो बस, इंडिया चले जाओ, इंडिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, आप लोगों का सोना